एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं। कृपया आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखें और समझने का प्रयत्न करें। प्रश्न व्हाइट बोर्ड पर पूर्व से लिखा जा चुका है। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है। अब इसके द्वारा हम लोग इसको बनाने के लिए जानेंगे। पूर्ण वर्ग विधि को श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं। तो कैसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाया जाता है तो हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न का पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हल लिख देते हैं। ठीक है, हल लिख दिया। हल लिखने के बाद पहला लिख देते हैं 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो पूर्ण वर्ग विधि में क्या होता है कि x² का गुणांक होता है, उसे हम इसमें प्रत्येक में भाग देते हैं x² का गुणांक से। तो x² का गुणांक क्या है, 2 है। तो x² माइनस 7x/2 प्लस 3/2 बराबर 0 भाग दे दिया कि नहीं। 7x/2 में भाग दिया, 7x में 2 से भाग दिया, 3 में 2 से भाग, मतलब बटा में लिख दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब x² माइनस 7x/2 बराबर इसका ये अचर के साथ ले लेते हैं 0 माइनस 3/2 हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको और आगे चलते हैं। x² माइनस 7x/2 बराबर माइनस 3/2। ठीक है, और श्रीधराचार्य विधि या पूर्ण वर्ग विधि बनाने की विधि में क्या होता है, इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो 1/2 गुने x के गुणांक के वर्ग को दोनों तरफ जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पूर्ण वर्ग में लाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, x के गुणांक में हाफ से गुना करके उसको वर्ग को दोनों तरफ जोड़ देते हैं। तो लिख देते हैं 1/2 गुने x का गुणांक के वर्ग मतलब होल स्क्वायर बराबर 1/2 गुना x का गुणांक है 7/2 होल स्क्वायर बराबर 7/4 होल स्क्वायर बराबर 49/16 को लिख देते हैं दोनों तरफ जोड़ने पर, दोनों तरफ जोड़ने पर तब हम जोड़ते हैं x² माइनस 7x/2 जोड़ 49/16 बराबर माइनस 3/2 जोड़ 49/16। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते, इधर मैं लिख रहा हूँ x² माइनस 7x/2 प्लस 49/16 बराबर 16 लघुत्तम हो गया, 2 से भाग दे 2 8 16 माइनस 8 कितना हो गया, 2 8 16 38 24 प्लस 49। ठीक है, इम्प्लाई दैट दे रहा हूँ x² माइनस 7x/2 प्लस 49/16 इक्वल। अब यहाँ पे घटेगा तो कितना हो जाएगा 25/16 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से बढ़ है, यही मूल का अस्तित्व बताता है। यही पे पता हमको चल गया कि मूल का अस्तित्व क्या है। तो d मतलब 0 से इसका मान ज्यादा आ गया तो इसका मतलब है मूल का अस्तित्व है। तो लिख देंगे 25/16 ग्रेटर देन 0, इसलिए मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो अब इसको हम आगे बढ़ेंगे। देखिए इधर आइए, क्या करेंगे, इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, स्क्वायर में वर्ग में के रूप में टूटेगा। a² प्लस b² माइनस 2ab, a² प्लस b² 49/16 पे हम 7/4 लिखेंगे और माइनस 2ab ऐसे बराबर 25/। ठीक है, अब हम इसे मिटा देते हैं। आप लोग उतार लिए हैं ना, हाँ चलिए मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए देखिए, अब हम इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, x माइनस 7/4 के होल स्क्वायर बराबर 25/16। जब स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट में चला जाएगा। x माइनस 7/4 बराबर अंडर रूट 25/16 प्लस माइनस होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण के दो
मूल या हल होते हैं। फिर हम चलेंगे x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस 5/4। अब बारी बारी से इधर लिख रहे हैं, देखिए इम्प्लाई दैट x बराबर 5/4 जोड़ 7/4 और x बराबर -5/4 जोड़ 7/4। ठीक है, आगे चलते हैं तो x बराबर हो जाएगा 4 LCM 5 जोड़ 7। आगे चलेंगे x बराबर हो जाएगा 12/4, तो 4 के 12, इसलिए x बराबर 3। एक मूल या हल निकल गया कुछ 3। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं तो x बराबर 4 हो गया -5 जोड़ 7, तो x बराबर हो गया 2/4, 2 गुना के 4, x बराबर 1/2 हो गया। ठीक है।